वेलकम बैक नाजरीन। बात कर लेते हैं खेलों की। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत की टीमों के दरमियान अरसे बाद मुकाबला हुआ, लेकिन बारिश के बायस हार और जीत का फैसला ना हो सका, बल्कि दोनों टीम को एक एक पॉइंट मिल गया। यूं दूसरों के मायनों में आपको बताते चलें कि बारिश ने दोनों ममालिक के करोड़ों शायकीन क्रिकेट को खुश तो रखा, लेकिन साथ साथ उनके चेहरे से मुस्कुराहट उस वक्त छीन ली जब कोई नतीजा सामने नहीं आ सका। और आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तानी बॉलर्स ने विराट कोहली को इस खदशे का दुरुस्त साबित किया जो उन्होंने मैच से 2 दिन पहले ही कर दिया था, और कहा था कि पाकिस्तान के पास जबरदस्त बॉलर्स मौजूद हैं। बिल्कुल, पाकिस्तानी जो कैप्टन है बाबर आजम, उनकी कप्तानी में कौमी टीम का सफर इस वक्त जारी है और एशिया के मजीद कप के मजीद मुकाबले अभी होने हैं और बाबर आजम पर काफ़ी एतमाद भी किया जा रहा है। वो भी कुछ पुरुमीद पुरएतमाद दिखाई दे रहे हैं। बाबर की कप्तानी, उनकी परफॉर्मेंस इस वक्त बहुत ज़बरदस्त है और बहुत अहमियत रखती है। इवेंट के फौरी बाद वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू होनी है। मुमकिन तौर पर बाबर ही क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की नुमाइंदगी करने वाले हैं। और सरफराज वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल नहीं है, कई तब्दीलियां हुई हैं। सऊद शकील को शामिल कर लिया गया है, ये एक अच्छी बात है। और इसी पर डिटेल में बात करने के लिए क्रिकेट एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद उवैस ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि इस वक्त एशिया कप चल रहा है और इंडिया की जानिब से, बीसीसीआई की जानिब से एक वफ्द जो है वो रिचर्ड बेनी की सदारत में पाकिस्तान जो है वो भेजा गया है। वेन्यू की तब्दीली के बारे में कुछ सोचा जा रहा है क्योंकि श्रीलंका में बहुत ज्यादा मौसम खराब है। इस पर जरा कुछ डिटेल बताइएगा। अब तक थोड़ी देर पहले तो मैं भी क्योंकि सुन रहा था कि ज़का अशरफ की राब्ता हुआ अपना बीसीसीआई चेयरमैन के साथ, उन्होंने बात भी की है, लेकिन उसमें फिर वही है कि जो इंडिया का जो मैच है पाकिस्तान के साथ उसको दुबई में शिफ्ट किया जाए, बाकी जितने मैचेस हैं श्रीलंका के होंगे, चाहे वो बांग्लादेश के मैचेस हैं वो पाकिस्तान में शिफ्ट किए जाएँ। तो थोड़ा सा इस पर फिर मैं कहता हूँ कि आई गेस जब जितनी टीमें यहाँ पर खेल रही हैं, पहले भी टीम्स आके खेल चुकी हैं, केस स्टडी आपके सामने जिस तरीके से पाकिस्तान के मामलात हैं, यहाँ पर क्रिकेट जिस तरीके से देखी जाती है, क्रिकेट को हैंडल कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो आई गेस इंडिया को भी अब ये चीज़ रखनी नहीं चाहिए, यहाँ पर आके खेलना चाहिए। लेकिन देखते हैं कि अभी इसका फैसला क्या होता है। अच्छा, ओवैस, मेरा ख्याल है कि जब इस तरह के बड़े इवेंट्स होते हैं तो स्केड्यूल बनाने से पहले वेदर फोरकास्ट देख लिया जाता है, तो ये क्या बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था जो हुआ है या फिर हो जाता है ऐसा? नहीं, ये हथधर्मी है भारत की। आपको याद हो कि ये बात बार बार हो रही थी जिस वक्त अपना स्केड्यूल बनाया जा रहा था, तो ये बात मद्देनजर रखी गई थी कि श्रीलंका के अंदर इस महीने के अंदर शदीद बारिशें होती हैं, तो इसको प्लीज न्यूट्रल वेन्यू अगर आपने करना है तो आप यूएई कंडीशंस में कर लें। लेकिन मुझे नहीं समझ आती, फिर बात आई कि जी वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है। सितंबर के महीने में आपको याद हो पिछले साल भी जब वर्ल्ड कप खेला गया था तो प्लेयर्स ने खेला है, वहाँ पर कोई इतना इशू कोई नहीं हुआ। शाम में थोड़ा बहुत आपको पता है कूल डाउन वेदर हो चुका होता है। लेकिन ये चीज़ें वही चीज़ है कि हथधर्मी जब आप करोगे, नहीं आप अपनी सुनोगे भारत की, के भारत अपनी करेगा, नहीं जी मैंने जो कहना है वही होना है, तो फिर ये चीज़ें तो होती हैं। क्योंकि आज भी जो मैच खेला जाना है जिसमें नेपाल का मुकाबला इंडिया के साथ है, 70 to 80% आई गेस बारिश का इम्कान है और यहाँ तक कहा जा रहा है कि शायद वो मैच ही ना हो। तो ये बहुत ज्यादा हर्ट इंडिया को भी करेगा। यहाँ पर देखिए, टूर्नामेंट पूरा खराब हो रहा है। अगर आप इसी तरीके से ड्रेन आउट करते रहेंगे और वॉश आउट हो जाएंगे मैचेस, एक एक पॉइंट सब बगैर खेले लेते जाएंगे तो कुछ होगा नहीं। और वैसे ऐसा लग रहा है कि जब श्रीलंका में इंडिया ने बल्लेबाजी की, उन्हें लग रहा था कि पिच उनकी फेवर में होगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। एग्जैक्टली यूएई का वेन्यू, उन्होंने यही एक्सक्यूज दिया था कि गर्मी बहुत ज्यादा, हम नहीं खेल सकते, जबकि ह्यूमिडिटी यहां पर भी बेतहाशा है। और हमने देखा कि जब हमारे गेंदबाज बॉल करा रहे थे उस वक्त बारिश नहीं हो रही थी, शायद एक ही मरतबा जो है वो हल्की सी ड्रिजलिंग हुई, लेकिन मौसम बहुत ही ज्यादा गर्म यहां भी मौजूद था। अब जाकर के उन्हें अकल आई है और वो ये सोच रहे हैं कि मैचेस को शिफ्ट कर दिया जाए। एक तो ये बताइएगा कि इससे क्या असर पड़ेगा इस वक्त जो खिलाड़ी हैं उनके जहन पे, क्योंकि इंडिया जिस तरीके से बैटिंग करके गया, ये खौफ मौजूद था कि अगर वो बॉलिंग या फील्डिंग के लिए वापस मैदान में आए तो शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। ये तो देखिए, उस दिन भी आपको पता है कि पाकिस्तान जिस तरीके से अपना पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने एक रिकॉर्ड भी कायम किया कि सारे फास्ट बॉलर्स ने इंडिया के खिलाफ आउट किए हैं, और जो एक रिदम आपको नजर आता पाकिस्तान टीम से, तो वो 120% ये था कि पाकिस्तान उस मैच पे हावी होगा। अगर रहा सवाल विकेट का, आपको पता है पालकेले विकेट जो उनसी है वो ज्यादातर एक बड़ा ट्रिकी प्ले करती है, वहां पर वो बॉलर्स कामयाब रहते हैं जो कि स्लोअर वंस को ज्यादा बेहतर तरीके से बॉल करवा सकते हैं, और फ्लड लाइट्स के अंदर वो ज्यादा फिर बैट्समैन को सूट करती है। थोड़ा सा एक मैं ये भी चीज़ कहना चाहूँगा, हमारे जो अवाम है, हमारी जो शायकीन क्रिकेट है, जज्बाती भी हो जाते हैं कि जी फील्डिंग बड़ी गंदी हो रही है, ये मामला हो रहे हैं। ये चीज़ आप रियलाइज़ करें कि एक तो बॉल हैवी हो चुका हुआ था, ग्राउंड आपको पता है काफ़ी गीला था, वहाँ पर इन कंडीशंस के अंदर फील्डिंग करना इतना आसान नहीं होता।
तब भी आपको पता है पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स ने बड़ा जबरदस्त मुजाहरा किया था बिल्कुल। फास्ट अच्छा, बॉलिंग का। वैसे शाहीन के बारे में पहले वो जो इंजरी और उसके बाद उनको रेस्ट कराने की बातें हो रही थी, तो उन्होंने ये साबित किया है कि भाई मैं बिल्कुल फॉर्म में हूँ, और जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है, वो स्वैग जो है उन्होंने बरकरार रखा है अपना। किस तरह देखा आपने? 4 विकेटें आई थिंक उन्होंने ली है ना? 4 विकेट्स लिए उन्होंने और सबसे अच्छे बॉलर देखिए हैं। शाहीन शाह अफरीदी आपको पता है स्ट्राइक फास्ट बॉलर है पाकिस्तान के। ऑब्वियसली 2-3 चीजें यहाँ पर होती हैं क्योंकि आपने कंसिस्टेंटली मैचेस खेलने होते हैं, और ये टूर्नामेंट आपको पता है इतना लंबा टूर्नामेंट नहीं है, तो ऑब्वियसली आपने सारे मैचेस उनको रेगुलरली खिलाने थे, लेकिन आगे जाके क्योंकि आपके पास अनफॉर्चुनेट है कोई इतनी ज्यादा सीरीज थी नहीं, आपको पता अच्छा, है हमारे प्रोड्यूसर साहब ये कह रहे हैं कि जी एबी डिविलियर्स ने कहा है कि जी अच्छी तरह ये फिट नहीं है शाहीन, तो ये 100% परफॉर्म हाँ, नहीं कर पा रहे हैं तो ये आगे नजर नहीं आएंगे अगले इवेंट में। वो एबी डिविलियर्स साहब तो शायद अंधे हो चुके हैं, उनको ये नजर नहीं आ रहा था, वो उनके फेवरेट्स के अंदर इंडिया की टीम थी कि इंडिया जो सा ये स्कोर करेगा वो करेगा, पाकिस्तान के नजर नहीं आ रहा। वो आई डोंट नो उनकी क्या 300 प्लस साइकोलॉजी जो है वो प्रेडिक्ट करके बैठे थे। लेकिन क्योंकि ऐसा फास्ट बॉलिंग, क्योंकि फास्ट बॉलर के साथ काम करने का मौका भी मिलता है, जिस तरीके की इस वक्त पाकिस्तान फास्ट बॉलिंग की रिदम चल रही है, आपको तीनों पेसर्स आपके 100% फिट नजर आ रहे हैं। लेकिन जो मैं बात कर रहा था कि आगे जब आप वेन्यू वर्ल्ड कप में जाते हो, रॉबिन स्टेज मैचेस हैं, ऑन अ लाइटर नोट आपको पता है पाकिस्तान को लंबे जो मैचेस होते हैं, जो लंबा फॉर्मेट होता है, ज्यादा सूट करता है। पाकिस्तान स्लो एंड स्टडी पीक पकड़ता है, लेकिन उन मैचेस के अंदर मैं कह रहा हूँ जहां पर आपको लगता है कि आप क्वालिफाई कर चुके हो या वो नॉर्मल मैच है। अच्छा अवैस, आपको पता है एक बात हमारी टीम के बारे में की जाती है कि भाई ये लोग फाइनल के पास जाके ना, यानी कि जब आखिरी मैच होता है तो इनका टेम्परामेंट पता नहीं है अपना खो देते हैं। क्या होता है कि इनकी कंसिस्टेंसी जो थ्रू आउट द इवेंट होती है वो हमें नजर नहीं आती। क्या शेक हो जाता है कॉन्फिडेंस, यानी कि जब वो रिबन आ जाता है ना, जब लाइन पार करनी होती है, ओवर कॉन्फिडेंस, ये वहां जाके ये बैठ जाते हैं। ऐसा क्यों है, या ऐसा है भी या नहीं? देखिए खाली पाकिस्तान टीम के साथ नहीं होता, ये साइकोलॉजिकली हर टीम के साथ होता है। जब आप विनिंग स्ट्रीक पे जा रहे होते हैं ना, तो आप वो चीज, क्योंकि आप एक पटरी पे होते हैं, आप उतरते नहीं, तो आपके ज़हन में होता है कि बस हम विनिंग स्ट्रीक पे जा रहे हैं, स्पॉट में होता है, ज्यादा डिस्कस नहीं करते। यहाँ पर क्योंकि हमेशा एक बात की जाती है कि आपको डिस्कशन बड़ी जरूरत होती है। देखें ना, आपने पिछले मैच के अंदर आपने अच्छा परफॉर्म किया आपके बॉलर्स ने, लेकिन इतना भी स्कोर क्यों बना? आपने ईशान किशन के 2 कैचेस छोड़े थे, एक डीप स्क्वायर लेग पे छोड़ा था आपको याद हो, और एक आपने जो सा स्लिप के ऊपर छोड़ा था, तो वहां जाकर पार्टनरशिप जो उनकी बनने स्टार्ट हुई थी। अगर उससे पहले भी आप देखें जब आपने खिलाड़ियों को आउट किया, तो आपने वो जो एक प्रेशर होता है मेंटेन नहीं किया, आपने रिलैक्स पोजीशन में आगे थे कि यार ठीक है हम इनको। अच्छा, यहाँ पर अवैस आपने इस मैच का जिक्र कर दिया है, तो साथ साथ ये भी बता दीजिएगा कि बाबर की कैप्टनसी को लेकर के सवालात उठे हैं, क्योंकि स्पिनर्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, उसके बावजूद शादाब की बात मानते हुए बाबर ने स्पिनर्स को नहीं हटाया। पेसर्स मौजूद थे, पेसर्स कर रहे थे परफॉर्म, पिच भी पेसर्स की थी और 10 की 10 विकेट भी वही लेके गए। यहां पर कैप्टनसी को भी जो है वो क्वेश्चन किया जा रहा है, और इसी के साथ साथ जब सरफराज वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी शामिल नहीं है, तो एक कंपैरिजन बन रहा है कि एक चैंपियन टीम के चैंपियन कप्तान को आपने खिलाड़ी की हैसियत से भी टीम में नहीं रखा, और यहां कैप्टनसी का लैक नजर आ रहा है। देखिए कैप्टनसी का लैक पिछले मैच में ऑब्वियसली नजर भी आपको आया, क्योंकि जब आपको पता है अगर पांड्या का आप स्ट्राइक रेट देखें स्पिनर्स के खिलाफ, पांड्या बहुत जबरदस्त एक किस्म के बैट्समैन साबित होते हैं। फिर ईशान किशन को भी आप देखें तो वो बड़ा अच्छा स्पिनर्स को खेल रहे थे। अनफॉर्चुनेट है कि आपको ज्यादा सपोर्ट यहाँ पर स्पिनर्स से नहीं मिली थी, क्योंकि विकेट ऐसी थी नहीं कि वो स्पिनर्स को ज्यादा सपोर्ट करे। आपको याद हो ये भी बार बार बात हो रही थी कि पाकिस्तान ने गलती की, शायद नवाज को बिठा के फहीम अशरफ को खिला देते, कि आपके पास 4 फास्ट बॉलर्स होते ताकि स्पीडी फास्ट बॉलर होता वो ज्यादा रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट ले सकता है। यहाँ पर गलतियां, ये मैं खुद भी कहता हूँ कि मामलात होते रहे हैं। रहा सवाल सरफराज भाई का, देखें सरफराज भाई ऐसा कैप्टन मेरा कभी उनसे कोई डाउट नहीं रहा, ही हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स फॉर पाकिस्तान। जरूर वो बॉडी लैंग्वेज वाले मामलात होते रहे या फ्रस्ट्रेशन होती रही, लेकिन एक चीज अब रियलाइज करनी पड़ती है, वो ये है कि आपने आगे फ्यूचर को देखना है, आपने यंगस्टर्स की तरफ जाना है। ऐसा विकेट कीपर बैट्समैन की बात करूँ या बैकअप विकेट कीपर की बात करूँ, तो आगे फ्यूचर को आपने देखना पड़ता है। अच्छा वैसे ऑन अ लाइटर नोट, अच्छा प्रोड्यूसर साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं और बड़ी शिद्दत से कहना चाह रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइए जी, वर्ल्ड कप है, एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तो भाई ये ज़रूरी है कि इसको भी मद्देनजर रखा जाए, इस पॉइंट को, इस पर आपकी राय क्या है? देखिए एक्सपीरियंस ऑब्वियसली, वर्ल्ड कप एक बड़ा स्टेज मैच है, छोटा स्टेज ग्रुप तो है को नहीं, लेकिन मैंने जैसे बताया कि एक अच्छी चीज मुझे लगी कि पाकिस्तान का जो रिदम अभी बना हुआ, अल्लाह करे कि वर्ल्ड कप तक कैरी ऑन करें। लंबा वर्ल्ड कप है, शॉर्टर फॉर्मेट नहीं है, आपने रॉबिन स्टेज मैचेस हर टीम के साथ एक मैच खेलना है उसमें, लेकिन आपका जो ज्यादा जो एक्सपीरियंस है वो आपका मिडल ऑर्डर में काउंट करता है। जो आप इंट्रो में बात कर रहे थे कि साउथ शकील की बात हो रही है कि उनको मिडल ऑर्डर में लाया जो जरूरत है उनकी। देखें आगा सलमान बेशक वहाँ मौजूद हैं, स्पिन भी करवा लेते हैं, लेकिन
आगा सलमान एज कंसिस्टेंट नहीं रहे जो कि वनडे में आपको चाहिए। अभी तक उन्होंने 2 जो मैचेस खेले हैं, एक मैच में चलो उनकी बारी नहीं आई है, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रही जो कि मिडिल ऑर्डर के अंदर आपको लेकिन जरूरत ओवैस है। अगर आप इंडिया की कंडीशन की बात करें, क्योंकि कंडीशंस भी काफी मैटर करती हैं, उनकी जो पिचेस हैं वो ज्यादातर जो हैं वो स्पिन के लिए हैं, स्पिनर्स के लिए फेवर में है। और स्पिन के अगेंस्ट अगर हम देखें तो हमारे खिलाड़ियों में बाबर का भी जो है वो ट्रैक इतना अच्छा नहीं है। अगर हम लेफ्ट आर्म स्पिनर की बात करें तो उनके सामने वो लड़खड़ा जाते हैं। सरफराज बहुत अच्छा खेल भी लेते हैं और इसके साथ साथ एक एटलीस्ट हमें इतना एक्सपीरियंस खिलाड़ी मौजूद होना चाहिए ग्राउंड में जो कि आपको ऐसी कंडीशन के अंदर गाइड कर सके। कप्तानी के लिए ना सही, कप्तानी बॉबी बहुत अच्छी कर रहे हैं, ठीक है वो करें, लेकिन सरफराज की मौजूदगी एक सवाल ना होना एक सवालिया निशान नहीं है। फेवरिज्म के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। देखिए फेवरिज्म मैंने जैसा आपको बताया ना कि मुझे हमेशा, अगर मैं पर्सनली बात करूं तो सरफराज भाई कैरेक्टर बहुत ज़बरदस्त हैं, जिस तरीके से लीड करते हैं, लेकिन मेरा हमेशा एक शिकायत बस उनसे ये रही थी कि ऐसा कैप्टन इन द बैटिंग ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, आप लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हो, कंसिस्टेंसी नहीं रही। जो एक बैटिंग फ्रॉम द फ्रंट आप लीड करते हो, उन्होंने टीम को बड़ा अच्छा लीड किया, लेकिन बैटिंग के अंदर उन्होंने मार खाई थी जिसकी वजह से उनको टीम से ड्रॉप किया गया था। लेकिन फिर फिटनेस के भी इश्यूज आए, लेकिन जिस तरीके से फिटनेस लेवल को उन्होंने मेंटेन किया, वापस आए। टेस्ट स्क्वाड के अंदर अनफॉर्चुनेट था कि वो इंजर्ड हो गए अपना पाकिस्तान के लिए, वो आगे कैरी ऑन नहीं कर पाए यहाँ पर। लेकिन जो आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया, जो आपकी सीनियोरिटी लेवल होता है, ऑब्वियसली सीनियोरिटी है, क्योंकि जिस तरीके से आप सीनियर प्लेयर्स का, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस कैरी ऑन करते हो, उनकी बात को आप लेके आगे चलते हो। आपका जिस वक्त जो आपके बेस्ट, जो आपके पास प्लेयर्स मौजूद हैं, इनको बैकअप तो हमने करना है, लेकिन स्पिन बॉलिंग ऑप्शन की बात करें, इमाद वसीम का बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है स्पिन के खिलाफ खेलने में। उसके बाद इमाम का रहा है, इफ्तिखार का बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। लेकिन जो आपका मिडिल ऑर्डर है, जहां पर आपको कंस्ट्रक्टेड इनिंग्स खेलनी होती है, मैं बार बार इस चीज को जोर दे रहा हूँ, अगर आप इंडिया विकेट्स पे खेल रहे हो तो आप 3 या 3.5 रन पर ओवर पे नहीं चल सकते। बिल्कुल, यानी कि आप जो आपके टॉप के बैट्समैन हैं उन पर इतना रिलाई नहीं कर सकते। आपका मिडिल ऑर्डर अगर तगड़ा होगा तो आगे चल के भी आप गेम पे कंट्रोल कर लेंगे और संभाल लेंगे। अच्छा, वैसे ऑन अ लाइटर नोट, आपने भी बहुत सारी मीम्स भी देखी होंगी और बहुत कुछ देखा होगा सोशल मीडिया पे इस मैच को लेके। एक बड़ी ज़बरदस्त मीम मैंने देखी, बल्कि एक वीडियो थी छोटी सी ना, बल्कि मैं फ़हीम को भी बताऊंगी, नाज़रीन को भी बताऊंगी। उसमें क्या था कि वो आपने गाना तो सुना होगा, आगे बैंड बाजा पीछे बाराती आए दूल्हे राजा, तो पूरी इंडियन टीम उसमें डांस कर रही थी और दूल्हे राजा जनाब बाबर आजम चश्मा लगा के गाड़ी में से उतर रहे थे। तो वो जो एक स्वैग है उन्होंने फिर अपना ये बरकरार रखा है। और आप उनकी कैप्टनसी में आगे वर्ल्ड कप कैसे देख रहे हैं? देखिए बाबर आजम, आपको पता है, एक हमेशा एक बड़े प्लेयर की बात की जाती है तो क्रिटिसिज्म भी होता है, हम भी क्रिटिसाइज करते हैं वगैरह बैठ के, लेकिन एक बड़ा प्लेयर जो है वो हमेशा अपने बैट या बॉल से आपको शट अप कॉल दे देता है। और जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसमें भी कहना चाहूँ, हमारे, मैंने बताया ना कि अवाम जज्बाती भी है, मैं खुद जज्बाती हम हो जाते हैं जो क्रिकेटर्स हैं कि यार ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। लेकिन आप किसी भी टीम के खिलाफ स्कोर करें, चाहे आप 150 करें, चाहे 100 स्कोर करें, मेरी बात याद रखिएगा, वो टीम किसी मुल्क को रिप्रेजेंट करने आती है। चाहे नेपाल की बात करूं, वो भी बड़े स्टेजेस से ऊपर आते हैं। वो कोई ये नहीं कि अपना बस एक टिकट पकड़ी तो एशिया कप खेलने आ जाते हैं, वो क्वालिफाई करके आए हैं, वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई करके वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। तो आसान टीम कोई भी नहीं होती जिसके आगे आप स्कोर करते हैं। लेकिन जिस तरीके से बाबर आजम मुश्किल टाइम में आए, पाकिस्तान के लिए लीड करना फ्रॉम द फ्रंट, बाबर आजम ने लीड किया, मुश्किलात भी आई, इश्यूज भी होते हैं उनकी कप्तानी में, जैसे हम भी डिस्कस कर रहे हैं कि राइट टाइम पे आप राइट प्लेयर की एग्जीक्यूशन क्यों नहीं करते हैं, वो चीजें मामलात होते हैं। लेकिन जिस तरीके से यहीं पर अवेश, मैं सॉरी टू कट यू, मैं यहीं पर जो है वो एक सवाल भी आपको थ्रो कर देता हूं ताकि आप उसे कंटिन्यू कर लें। ये जो बैक टू बैक उन्होंने 21 ओवर्स करवा दिए स्पिनर से इस मैच में इंडिया के खिलाफ, ये बहुत बड़ा मैच था। 4 विकेट्स डाउन होने के बाद जिस तरीके से पार्टनरशिप लगी, हमें तो मेलबर्न वाला मैच याद आ गया, उसमें भी 4 विकेट गिर गई थी और पांड्या और विराट कोहली की पार्टनरशिप लग गई और वो मैच इंडिया जीत गया। बॉडी लैंग्वेज चली गई थी। कप्तानी में बाबर कभी रिजवान पर डिसीजन छोड़ देते हैं, वो बताते हैं तो रिव्यू लिया जाता है, वो नहीं बताते तो नहीं लेते, कभी खुद से डिसीजन नहीं लेते वो। फिर उसके बाद हमने देखा है मोस्टली वो शादाब के ऊपर जो है, बॉलर के पास भी जब भी कोई फास्ट बॉलर आता है, स्पिनर आता है, बॉलर को बकअप करने के लिए शादाब आगे बढ़ते हैं, बाबर वहां पर अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं शो करते। बाबर की जो कैप्टनसी है वो एक सवालिया निशान बनी हुई है। देखिए ये चीज तो ऑब्वियसली होता है, क्योंकि हमेशा मैं एक पॉइंट रेस करता हूँ, यहाँ पर जो कप्तान है पाकिस्तान का, वो 23 करोड़ अवाम का कप्तान है। जब बॉडी लैंग्वेज कप्तान की डाउन होगी, ऑटोमेटिकली मेरी, आपकी, सबकी 23 करोड़ अवाम की बॉडी लैंग्वेज डाउन हो जाती है कि भाई आप समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। यहाँ पर कप्तान का काम बनता है कि वो हमेशा बॉलर से बात करता रहे, खास करके यंगस्टर्स के। देखें, जितने मर्जी मैचेस खेलें, जितने मर्जी नसीम शाह आउट कर ले, लेकिन वो यंगस्टर है, आपको कंटिन्यूसली उससे बात करनी पड़ती है, आपको बॉलर से अपने बात करके रिलैक्स करना पड़ता है, उसी की फील्ड पोजीशन यहाँ पर लेनी पड़ती है। रहा सवाल है कि बाबर आजम, चाहे वो रिजवान से बात करें, चाहे शादाब खान से बात करें, मशवरा लेना कोई बुरी चीज नहीं होती किसी चीज के लिए, चाहे
कोई भी आपके पास मौजूद है ग्राउंड के अंदर, आप उससे मशवरा लेते हो कि मैं क्या करूं जहां पर आप फंसते हो। बाबर आजम में थोड़ी सी मैंने चीज देखी जरूर है, जो आपकी वाली बात है कि जो कोऑर्डिनेशन है वो थोड़ी सी कम होती है उनकी, ज्यादा वो बात नहीं करते फील्ड के अंदर, थोड़ा सा रिलैक्स रहते हैं, तो बात करना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जब कप्तान बैकअप करता है, यकीन माने जो एक प्लेयर जब बॉलिंग करवा रहा ना, चाहे उसको 3 चौके क्यों ना एक पड़े, स्किपर का एटीट्यूड जो है वो नजर आना चाहिए ग्राउंड में। यही मैंने मोहसिन हसन खान साहब से भी पूछा था, उन्होंने भी बताया कि हमें एक एग्रेसिव कप्तान की जरूरत होती है। एग्रेसिव कप्तान का मतलब ये नहीं कि वो वहां पर अपने खिलाड़ियों को डांटे या उन पे चीखना चिल्लाना शुरू कर दे, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से होना चाहिए। शुक्रिया बहुत बहुत आपका वैसा, आप हमारे साथ थे। और अब जो खबर जो गेस्ट हमारे सारे ड्रेसिंग रूम में भी बहुत सारे मशवरे, आपस में तबादला हाँ ख्याल, होते हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज बड़ी काउंट करती है। हमारे कप्तान की जो है बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखें, जैसे लेकिन वो कप्तान जो हमारे स्वैग पास था थे, ना, वो जो स्वैग था आए दूल्हे राजा वाला, वो बड़ा देखें जबरदस्त मीम्स के अंदर नहीं जीतना है, हमें ग्राउंड में जीतना है। आप हमें मैच तो खेलने दें, बीसीसीआई वाले हमें मैच ही कहां खेलने देते चले जी, हैं, भाग जाते हैं हर वक्त। आगे बहुत सारे इवेंट्स आ रहे हैं, बड़े मैचेस आ रहे हैं, फिक्र न करें फहीम, आपके शिकवे भी दूर हो जाएंगे। नंबर 1 बैट्समैन है, क्या हो गया? नहीं, नंबर 1 टीम है जी, ओडीआई टीम नंबर 1 है अल्हम्दुलिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।